तो भाई उत्तर प्रदेश हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम्स को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। 2026 से जो नियम सालों से चले आ रहे थे वो पूरी तरह से बदलने वाले हैं। ये वाकई में एक बड़ा शेकअप है। तो चलिए जरा डिटेल में समझते हैं कि आखिर क्या क्या नया होने वाला है। सबसे पहले एक ऐसी बात जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये सच है। जरा सोचिए, एग्जाम के लिए लेट पहुंचना और फिर भी पेपर दे पाना। जी हाँ, जो पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, अब वो मुमकिन हो गया है। और ये एक ऐसा बदलाव है जिसका असर हजारों स्टूडेंट्स पर पड़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन बदलावों की जो सीधे सीधे स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचाने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बार बोर्ड ने स्टूडेंट्स की सहूलियत का खास ख्याल रखा है। और वो सबसे बड़ी राहत है ये नंबर 30 मिनट। जी हाँ, अब स्टूडेंट्स को एग्जाम शुरू होने के आधे घंटे बाद तक भी एग्जाम हॉल में एंट्री मिल सकेगी। ये उन सभी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है जो कभी ट्रैफिक में फंस जाते हैं या किसी और वजह से लेट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ एक पेच है। ये 30 मिनट की छूट तो है, पर ये एक बहुत ही सख्त डेडलाइन भी है। अगर कोई 30 मिनट और 1 सेकंड भी लेट हुआ तो फिर कोई एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये जो सुविधा मिली है ना, ये एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। अब बात करते हैं एग्जाम के टोटल टाइम की। इसमें भी एक अच्छा बदलाव है। पहले मिलते थे 3 घंटे, लेकिन अब मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट। और ये जो एक्स्ट्रा 15 मिनट है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर को पढ़ने और समझने के लिए होंगे। मतलब अब आप आराम से पेपर देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और फिर शांत दिमाग से लिखना शुरू कर सकते हैं। और सुनिए, राहतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। स्टूडेंट्स पर प्रेशर कम करने के लिए कुछ और भी इंतजाम किए गए हैं। अब एग्जाम सेंटर्स पर क्लॉक रूम होंगे जहां कोई भी अपना मोबाइल फोन या दूसरा सामान सुरक्षित रख सकता है। और साथ ही एक और बड़ा नियम ये है कि हर घंटे 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा, ताकि वक्त की कमी का कोई तनाव ही न रहे। तो ये तो हुई सिक्के की एक साइड, जहां स्टूडेंट्स के लिए काफी राहतें हैं। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, क्योंकि जहां इतनी सहूलियतें दी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ नकल रोकने के लिए नियम भी उतने ही सख्त कर दिए गए हैं। और इन सख्त उपायों के पीछे की जो सोच है वो डीएम सत्येंद्र कुमार के इस बयान से बिल्कुल साफ हो जाती है। उनका मकसद एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें चीटिंग की कोई गुंजाइश ही ना हो और पूरी प्रक्रिया एकदम ट्रांसपेरेंट हो, शीशे की तरह साफ। अब इस लक्ष्य को पाने के लिए एक पूरा प्रोटोकॉल बनाया गया है। जैसे कि एग्जाम सेंटर के 200 मीटर के दायरे में कोई भी फोटोकॉपी की दुकान नहीं खुलेगी। सेंटर पर जो 50% स्टाफ होगा वो दूसरे स्कूलों से लाया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की मिलीभगत न हो सके। सीसीटीवी कैमरों से तो 24 घंटे निगरानी होगी ही, साथ ही गेट पर एंट्री के वक्त चेकिंग भी बहुत सख्त होगी। ट्रांसपेरेंसी को और पुख्ता करने के लिए क्वेश्चन पेपर्स पर भी सीसीटीवी की नज़र रहेगी। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी नया नियम है कि अब हर स्टूडेंट को अपनी आंसर शीट के हर एक पन्ने पर, मैं दोहराती हूँ, हर एक पन्ने पर अपना सीरियल नंबर और आंसर शीट नंबर लिखना होगा। इससे जो पन्ने बदलने वाली धोखाधड़ी होती थी, उस पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। एक तरफ स्टूडेंट्स को थोड़ा ज़्यादा लचीलापन और सुविधा दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एग्जाम की ईमानदारी को बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। ये बदलाव यकीनन यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। ये स्टूडेंट्स और एग्जाम सिस्टम के बीच एक नया रिश्ता बनाने की कोशिश है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन नए नियमों पर आपकी क्या राय है? ये बदलाव कितने कारगर साबित होंगे, जरूर सोचिएगा।